अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ एंड आउट कीवर्ड इन सी शार्प के रेफरेंस और हमारा आउट कीवर्ड जो सी शार्प में हम क्यों यूज़ करते हैं और ये जो है कैसे यूज़ होते हैं। सही है। अच्छा, इससे पहले क्या करता हूँ मैं जो है एक सिंपल मेथड बनाता हूँ। मैंने बनाया। अच्छा, पहले क्या आता है मेथड में आता है एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। ठीक है। और इसमें जो है स्टैटिक भी यूज़ हो सकता है। स्टैटिक का मतलब क्या है, अगर आप जो है पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कोई लेते हैं तो आपको जो है मेन मेथड के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अच्छा, मैंने बनाया एक्सेस मॉडिफायर क्या स्टैटिक। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा मैंने वाइड, और इसके बाद क्या लिखा मैंने मेथड की नाम। मेथड नाम क्या लिखा मैंने पास बाय वैल्यू। और मेथड के पैरामीटर में जो है मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का, इसको मैंने वेरिएबल नेम दे दिया ए। ये मेरा बन गया मेथड। अच्छा, स्टैटिक क्यों बनाया, क्योंकि मुझे जो है मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। सही है, सिंपल इसका यही वजह है। अच्छा, इस मेथड के अंदर क्या लिखा मैंने कहा जो भी ए की वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए प्लस 10, यानी कि जो भी ए की वैल्यू है उसमें 10 प्लस हो जाए। सही है। और मैंने प्रिंट क्या कराया कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने कहा वैल्यू इज 0, यानी कि ए की ये वैल्यू है कॉमा ए, जो भी ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सही है। अब मैं आया कहाँ अपने मेन मेथड के अंदर। मेन के अंदर क्या किया मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर वैल्यू के नाम से। सही है। और मैंने वैल्यू कितनी दी इसको 5 दे दी। मेन के अंदर आके क्या किया मैंने एक वेरिएबल लिया वैल्यू के नाम से, इसको मैंने वैल्यू क्या दे दी 5। सही है। और यहाँ मैंने लिखा अपना मेथड नेम पास बाय वैल्यू के नाम से। अच्छा, मेरा मेथड जो है पैरामीटराइज मेथड है, यानी कि इसके अंदर एक वैल्यू जाएगी। वो किस टाइप की होगी, जो भी आप इंटीजर टाइप की होगी। तो मैंने क्या कहा जो भी मैंने यहाँ वैल्यू दी है 5 वो मैं इसके पैरामीटर में पास करा रहा। सही है। और मैंने इसको टर्मिनेट किया। अब मैंने इसी के नीचे क्या कहा कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट हो जाए जो भी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू पास हो रही है मेरे फंक्शन को 5 वैल्यू पास हो रही है। सही है। यहाँ पे ये सिंपल क्या है पास बाय वैल्यू, आपने कोई भी वैल्यू ली और उसको जो है अपने फंक्शन में पास करा दिया। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पे वैल्यू वही इसके पास 5, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया मेरे पास 15। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आएगा 15, जबकि मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू है वो मुझे शो हो जाए। और यहाँ पे क्या मेरे पास प्रिंट होगा 5। क्यों, क्योंकि वैल्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 5 है। सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ। कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा मैंने, इसके नीचे क्या लिखा मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, ये काम जो है सिंपल फंक्शन के अंदर हम पहले भी कर चुके हैं। सही है। वैल्यू इज़ 15 और 5 शो हुआ मुझे। सही है। पहले मुझे क्या चला मेरा फंक्शन चला, फंक्शन को मैं क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं जो भी मैंने इसको वैल्यू दी है 5 फंक्शन के अंदर वो वैल्यू जा रही है, यानी कि इस ए वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू चली गई। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो भी ए के अंदर वैल्यू है उसमें प्लस 10 हो जाए, तो मेरे पास 5 प्लस 10 क्या हो गया मेरे पास वैल्यू इज़ 15 लिखी हुई आ रही थी, वो लिखी हुई आ रही है। सही है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा है मेरे पास 5 कैसे आया, जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू थी वो शो हो जाए। इस वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो मेरे पास सिंपल 5 लिखा हुआ आ गया था। सही है। ये मेरे पास क्या है सिंपल पास बाय वैल्यू है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा रेफ एंड आउट कीवर्ड। रेफ और आउट क्या है हमारा। अच्छा, पहले देखते हैं हम कौन सा रेफ कीवर्ड। रेफ कीवर्ड क्या है, अभी तो मेरे पास क्या हुआ था सिर्फ वैल्यू जारी थी। अच्छा, ये 5 जो जहाँ पे स्टोर हुआ होगा मेरी मेमोरी के अंदर कोई ना कोई उसका यूनिक एड्रेस होगा। सही है। जो भी वेरिएबल मैं स्टोर कराता हूँ वो जो है मेरे पास एक यूनिक एड्रेस पे जाके सेव होता है मेरी मेमोरी के अंदर। ऐसा ही है। तो पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा था मेरा जो है सिर्फ वैल्यू पास हो रही थी। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ रेफरेंस की रेफ की, तो रेफ में क्या होता है पूरा जो है मेमोरी का एड्रेस उठ के चला जाता है। सही है।
अच्छा, अब रेफ कीवर्ड में जो है सिर्फ इतना सा चेंज करना है, यहाँ पे आपने लिखना है रेफ, ठीक है, और आपने जहाँ इसको पैरामीटर में दिए हैं जो पास कराइए वैल्यू, इससे पहले आपने लिखना है रेफ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मुझे क्या शो हुआ, दोनों जगह 15 शो हुआ। कैसे? इसके पास क्या आ गया 15, सही है, इसके पास तो 15 कैसे आया, यहाँ पे जो भी एक ही वैल्यू है उसमें +10 हुए और 15 मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे 15 कैसे शो हुआ, यहाँ पे ऐसे कि ये जो मेरा रेफ कीवर्ड है ये क्या करता है, पूरा का पूरा एड्रेस भेज देगा, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, तो यानी कि अब क्या हो गई, इसकी वैल्यू मेरे पास अपडेट होके भी क्या हो जाएगी, मेरे पास 15 हो जाएगी, सही है। इससे पहले क्या हो रहा था, पास बाय वैल्यू में मेरी सिंपल एक वैल्यू जा रही थी, लेकिन अब क्या जा रहा है, मेरे पास जो है प्रॉपर जो भी इसके अंदर मेमोरी एड्रेस होगा वो प्रॉपर अपडेट होता रहेगा। ये किससे हुआ, मेरे पास रेफ कीवर्ड से। अब रेफ के बाद क्या है, मेरे पास आउट कीवर्ड है। आउट से क्या होता है, अच्छा अब देखते हैं किसको, हम आउट कीवर्ड को, ठीक है। आउट क्या होता है, ये जो है मेरा रेफरेंस जैसा होता है, रेफरेंस जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आउट को जो है हम अपने मेथड के अंदर वैल्यू देता है। ये मेरा मेथड है, इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू दे दी, a = 10, ठीक है। और आउट की वैल्यू को जो है आप मेन के अंदर इनिशियलाइज नहीं कराते, ठीक है। आपने जो है सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वैल्यू के नाम से, इसको आपने कोई वैल्यू नहीं दी, सही है। ये क्या किया आपने, डिक्लेयर वेरिएबल, बस। अब जो भी वैल्यू इस आउट कीवर्ड पे जाएगी वही ये वैल्यू असाइन कर लेगा अपने पास, सही है। यानी कि इसकी वैल्यू 10 है, तो जब मैं इस वैल्यू को console.writeline यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या शो होगा, 10 शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, ये मेरा क्या है, आउट कीवर्ड है, और यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, रेफ, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं, आउट कीवर्ड लिख दूंगा, सिंपल, बस, सही है। इसके आउटपुट में क्या शो होगा मुझे 10, और इसके आउटपुट में मुझे क्या शो होगा 10। क्यों? क्योंकि आउट क्या करता है, जो भी इसके पास यहाँ पे आएगी वैल्यू, वो ये वैल्यू वाले वेरिएबल को ये असाइन कर देगा, बस, जैसे मेरा रेफ कीवर्ड कर रहा था। लेकिन रेफ में क्या हो रहा था, मैं इस वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहा था, ठीक है। आउट में क्या होता है, जो भी मेन के अंदर वैल्यू कोई वेरिएबल होगा, आप जो है उसको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज, उस वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे, आप जस्ट क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे। इसको मैंने डिक्लेयर करा, इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें वैल्यू इस 10, ये कैसे आई, ये तो सिंपल मेरे जो भी a की वैल्यू थी वो यहाँ पे शो हो गई वैल्यू इस 10, लेकिन वैल्यू जो मेरा वेरिएबल है वैल्यू के नाम से, इसको मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी थी। तो आउट कीवर्ड क्या करता है, जो भी आप जो है फंक्शन के पास जो भी वैल्यू जाएगी वही इस वेरिएबल को असाइन हो गई, सही है। तभी जो है आप आउट कीवर्ड के वेरिएबल को जो है कोई भी आप वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, आप जस्ट क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करेंगे। अब इन दोनों में जो है कुछ डिफरेंस बिटवीन है। अच्छा, रेफ और आउट में वो फ़र्क क्या है दोनों में, रेफ रिक्वायर्ड पास पैरामीटर टू बी इनिशियलाइज बिफोर पासिंग, आपने जो है पैरामीटर को कोई भी वैल्यू देने से पहले उसको इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है, जबकि आउट में ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट मस्ट टू असाइन अ वैल्यू, आपने जो है रेफ कीवर्ड है, इट्स नॉट मस्ट असाइन अ वैल्यू टू पास्ट रेफ पैरामीटर इनसाइड अ मेथड। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप पैरामीटर में वैल्यू पास करा रहे हैं, सही है, तो रेफ वाले मेथड में क्या है, ये चीज़ मस्ट नहीं है कि आप जो है कोई ना कोई वैल्यू दें, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं आउट कीवर्ड की, इसमें क्या है, ये चीज़ मस्ट है कि आप जो है पैरामीटर में जो भी इसके मेथड में वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू देना क्या है, मस्ट है।